बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 12 जनवरी का आगाज़ हो गया, सोमवार के दिन का। विजुअल्स आप बहुत देख चुके हैं और विजुअल्स आप बहुत देख रहे होंगे। आप टिकटॉक देखें, आप फेसबुक देखें, आप इंस्टा देखें, आप यूट्यूब देखें, आप व्हाट्सएप ग्रुप्स देखें, हर तरफ अगर व्हाट्सएप और समेत अगर हर जगह क्लिप्स वायरल हैं तो वो सुहेल खान आफरीदी के हैं, इमरान खान के खिलाड़ी के हैं। और जिस तरह से सुहेल आफरीदी छाए हैं और जो कराची ने इमरान खान का भरम रखा है, जो कराची ने इमरान खान का मान रखा है, वो बहुत अरसे तक, बहुत सालों तक इस इवेंट का हवाला दिया जाता रहेगा। क्यों? उसकी मैं वजूहत आपके सामने रखता हूँ। सुहेल आफरीदी ने क्या कुछ अचीव किया है। वैसे तो एक ही जुमले में अगर आप कहें तो हमारे दोस्त शफकत अली कुरैशी जैसे कहते हैं, उन्होंने ट्वीट किया हुआ है कि सुहेल आफरीदी ने इस निज़ाम पर रंदा फेर दिया है। लेकिन सुहेल आफरीदी ने अचीव क्या किया है, मैं जल्दी आपके सामने चीज़ें रखता जाता हूँ। नंबर 1, सुहेल आफरीदी ने यह साबित कर दिया है कि पीटीआई वफाक की अलामत जमात है। जब सुहेल आफरीदी कराची में इवेंट कर रहे थे, विजिट कर रहे थे, हैदराबाद में विजिट कर रहे थे और हज़ारों लोग उनका इस्तकबाल कर रहे थे, तो एन उस वक्त लाहौर में, पंजाब में अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब, महमूद हसन चकज़ई साहब और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान की क़यादत उस वक्त बहुत अहम एक्टिविटीज़ कर रही थी। और एन उस वक्त पेशावर में तहरीक इंसाफ का यूथ विंग, एहसान अली तूर और मुबशर अली अब्बासी, वो एक बहुत बड़ा यूथ कन्वेंशन कर रहे थे। और एन उस वक्त बलूचिस्तान में डोर टू डोर जो है वो कैंपेन चल रही थी, स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारियां हो रही थी। तो पीटीआई वफाक की अलामत है। सुहेल आफरीदी ने यह साबित कर दिया है, तहरीक इंसाफ ने यह साबित कर दिया है, जीबी हो, एजेके हो, चारों सूबे हो, वफाक हो, अगर कोई एक जमात हर जगह मौजूद है तो वो है तहरीक इंसाफ और वो पॉलिटिकल लीडर है इमरान खान। नंबर 2, उन्होंने, सुहेल आफरीदी ने वो कर दिखाया है जो लाहौर में मरियम नवाज, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज नहीं कर सकते, और जो कराची में बिलावल भुट्टो जरदारी, अदी फरियाल तालपुर और आसिफ अली जरदारी, मुराद अली शाह, ये नहीं कर सकते, एमकेएम नहीं कर सकती। कि सुहेल आफरीदी जिस तरह से अवाम में गए हैं, लोगों में गए हैं, आम लोगों में गए हैं, जिस तरह से हज़ारों लोगों ने उनका इस्तकबाल किया है, इस तरह से ना लाहौर में शरीफ खानदान निकल सकता है, ना कराची में जरदारी खानदान निकल सकता है, ना एमकेएम निकल सकती है, ना कोई और निकल सकता है। सुहेल आफरीदी ने यह बता दिया है कि इमरान खान लोगों के दिलों पर राज करता है। जिसके नाम के साथ भी इमरान खान का नाम होगा, वो जहां भी जाएगा लोग उसे वेलकम कहेंगे, और सुहेल आफरीदी ने यह बात साबित कर दी है। और हमारे दोस्त असदुल्ला खान साहब ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की। उन्होंने कहा कि सुहेल आफरीदी इकोनॉमी क्लास में गए, कमर्शियल फ्लाइट में इकोनॉमी क्लास में गए। मरियम नवाज, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, जरदारी, बिलावल कभी इकोनॉमी क्लास में सफ़र करके तो दिखाएं, पता तो चले। ये तो एक जज जो है वो एक शादी में गया, उस जज ने बड़ा घटिया एक फैसला दिया हुआ है। वो अपने रिश्तेदारों की शादी में गया और इस शर्त पे गया कि 20 से 25 नौजवान उस फैमिली के, उस ख़ानदान के जिन्होंने बुलाया था कि जज साहब आएंगे, बड़ी बात है, वो वहाँ पे ड्यूटी देंगे उसके इर्द गिर्द कि कोई बंदा उसकी तरफ ना बढ़े, कोई उसको कोई हुटिंग ना करे, कोई उससे सवाल ना करे, कोई उसके ऊपर जुमला ना कस दे। तो ये हालात हैं, ये नहीं जा सकते। सुहेल आफरीदी 4-5 घंटे यहाँ पे एयरपोर्ट पे बैठे रहे, उसके बाद अवाम में कोई खौफ नहीं, कोई डर नहीं, और गए, पता चला कि इमरान खान का सुहेल आया है, इमरान खान का खिलाड़ी आया है, इमरान खान का नुमाइंदा आया है, और जैसे उन्होंने जबर को कुचला है, जैसे उन्होंने खौफ के बुत पाश किए हैं, तो बहुत कमाल है सुहेल आफरीदी का। फिर सुहेल आफरीदी साहब ने ये साबित किया है कि पीटीआई एक पुरअमन जमात है। ये तो मैं ऊपर बता चुका हूँ कि हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इमरान खान के बाद इस वक्त सियासतदानों में से सबसे पॉपुलर सुहेल खान आफरीदी हैं, पीटीआई में नहीं, तमाम सियासतदानों में। क्यों? जब हम ये बात कह रहे हैं कि जरदारी खानदान, शरीफ खानदान, कोई इनमें से नहीं निकल सकता अवाम में से इमरान खान के बाद, तो वो सुहेल आफरीदी ही है ना, या इमरान खान है या सुहेल आफरीदी है। और जो सुहेल आफरीदी के नक्शे कदम पे चलेगा, जो मजामत करेगा, जो इमरान खान के साथ मुखलिस होगा, जो इखलास के साथ चलेगा, जो चाबी वाला खिलौना नहीं होगा, जो अर्दली नहीं होगा, जो लेला नहीं होगा, जो इशारों पर नहीं चलेगा, जो व्हाट्सएप कॉलों पर नहीं चलेगा, तो वो भी सुहेल आफरीदी की तरह उसको इज्जत मिलेगी। उसके बाद तहरीक इंसाफ ने साबित किया है कि पुरअमन जमात है, कोई तोड़फोड़ नहीं, एक पत्ता तक नहीं टूटा। फिर सुहेल आफरीदी ने यह साबित किया है कि वो मजबूत आसाब के मालिक हैं, उनको कोई खौफ नहीं था। तमाम तर थ्रेट्स के बावजूद, थ्रेट अलर्ट्स के बावजूद वो आवाम में निकले हैं, सेल्फीज ली हैं, नारे लगवाए हैं, हाथ मिलाए हैं, जवाब दिए हैं, कमाल कर दिया है सुहेल आफरीदी ने। ऐसे मनाजिर जो तहरीक इंसाफ को इस पूरी तहरीक में जो है वो जो एक मजामत के लिए भी एक मजामत की गाड़ी को फ्यूल चाहिए होता है, और मजामत की गाड़ी को फ्यूल फराम करेंगे ये मनाजिर जो सुहेल आफरीदी ने वहां पर कर दिखाया है। उसके बाद उन्होंने दिखाया है कि वो एक सियासी कारकुन है, इंतहाई आजिज़ी उन्होंने दिखाई है। कहीं पे उनके अंदर गरूर, तकब्बुर, अना, बड़ापन, वो जो मरियम नवाज एक फेक चीज़ें कर रही हैं, कोई फेक चीज़ उनके अंदर नजर नहीं आई। फिर उसके बाद उन्होंने ये साबित किया है कि सिर्फ पंजाब में नहीं,
सिर्फ केपी में नहीं, सिंध में भी पीटीआई ने क्लीन स्वीप किया था, कराची में भी पीटीआई ने क्लीन स्वीप किया था। कराची में भी पीटीआई को लोगों ने वोट दिया था। जिस तरह से वहां जाके उन्होंने लियारी का जो ब्रांड नाम कब्जा था, नाम की हद तक ब्रांड नाम कब्जा था पीपल्स पार्टी का, वो सियासी कब्जा वागजार करवाया है। उन्होंने वो सियासी कब्जा वापस लिया है। उन्होंने जाके वहां पे इमरान खान का झंडा लहराया है। उन्होंने वहां जाके उस किले पे तहरीक इंसाफ का परचम लहरा दिया, इमरान खान की तस्वीर लगा दी उस किले के ऊपर और बता दिया है कि इस किले का, इस सियासी किले का अगर कोई सियासी मालिक है तो उसका नाम है इमरान अहमद खान नियाजी। उसके बाद वाकई नजर आया, कल मैंने एक नौजवान का ट्वीट पढ़ा था, उसने बिल्कुल दुरुस्त लिखा था कि एक कबायली नौजवान और महाजिर उसके ऊपर जो है वो फूल फेंक रहे हैं, सिंधी उसके ऊपर फूल फेंक रहे हैं। तो उसने कहा कि ये कौम बन रही है और ये बात दुरुस्त है। ये भी सुहेल आफरीदी ने बताया है कि इमरान खान एक कौम बना रहे हैं पाकिस्तानियों को। फिर उन्होंने साबित किया है कि इमरान खान का इंतखाब दुरुस्त था। इमरान खान ने एक क्रूशल टाइम के ऊपर, जब मैच फंसा हुआ हो, वर्ल्ड कप हो, फाइनल हो और एक कौम की इज्जत और बेइज्जती का सवाल हो, जिंदगी और मौत की कशमकश हो, ऐसे में कप्तान जिस किसी एक खिलाड़ी को भेजता है जिसको लगता है कि ये वो खिलाड़ी है जो मुझे ये मैच ये जितवा देगा टीम को, मुल्क को, तो इमरान खान ने सुहेल आफरीदी को मैदान में उतारा और उन्होंने साबित कर दिया कि इमरान खान का इंतखाब बिल्कुल दुरुस्त था। फिर एक बड़ा क्राइसिस था तहरीक इंसाफ के अंदर, कोई क्राउड पुलर नहीं रहा था। सुहेल आफरीदी एक नए क्राउड पुलर के तौर पे उभर कर सामने आए हैं। सिर्फ वो नहीं, उनके साथ शाहिद खटक, मीना खान आफरीदी, शफीउल्लाह जान, शफकत अयाज, दीगर उनके साथी, ये सब भी नए क्राउड पुलर्स बनकर सामने आ रहे हैं। अमजद शाह ISF के सदर वो वहां पर मौजूद थे, नौजवानों का खून गरमा रहे थे। ये नए क्राउड पुलर्स हैं और ये एक क्राइसिस था तहरीक इंसाफ के अंदर। और मतीउल्लाह जान साहब ने तो कहा कि सुहेल आफरीदी इमरान खान के तहरीक इंसाफ के नए वंडर बॉय हैं। और इस पे इसार राना साहब का एक ट्वीट था, वो मुझे रिजवान गलदेई साहब और असद चौधरी साहब बता रहे थे, लेकिन वो मुझे अब याद नहीं है, वो कोई इंटरेस्टिंग था। ये शायद वो कह रहे थे कि ये वंडर बॉय नहीं, ये थंडर बॉय है। और जिस पे आप शक करते हैं कि वो वंडर बॉय है, तो वो वंडर बॉय नहीं, वो लिफंटर बॉय है, इस तरह का उन्होंने कहा हुआ था। यानी जिसके बारे में शक किया जाता है कि वो असल में वंडर बॉय है, जिसके बारे में आजकल टोस्ट बता रहे हैं कि असल वंडर बॉय तो वो है। अच्छा, फिर एक और चीज़, लोग आए नहीं थे, लोग लाए नहीं गए थे, लोग खुद आए। लोग चाबी को बिरयानी की देगों पे नहीं आए, लोग कोई नान के ऊपर नहीं आए, लोगों को पैसे दे के नहीं लाया गया, कोई लोगों को मजदूर तबके को पैसे दे के नहीं लाया गया कि मजदूरी के तौर पे, लोग खुद आए थे, लोग लाए नहीं गए थे। और किसके नाम पे? सुहेल आफरीदी। केपी की तारीख में, सिंध की तारीख में केपी के किसी चीफ मिनिस्टर को ये वार्म वेलकम नहीं मिला, ये रिसेप्शन नहीं मिला जो सुहेल खान आफरीदी को मिला है। कराची में किसी और सूबे के बड़े से बड़े पॉलिटिकल लीडर को भी सिवाय इमरान खान के ये वार्म वेलकम कराची में नहीं मिला, सिंध में नहीं मिला जो सुहेल आफरीदी को मिला। ये भी एक उन्होंने रिकॉर्ड बना दिया, एक तारीख रकम कर दिया है। फिर सुहेल आफरीदी जो है वो गए हैं तो लोगों की आंखों में एक उम्मीद थी। ये निज़ाम चाहता है लोगों को मायूस कर दे, थका दे, लोगों को बता दे कि सिस्टम यही चलेगा, 10 साल यही चलेगा, बैठ जाओ, इस निज़ाम से सुलह कर लो, नून लीग को मान लो, MNAs को मान लो, जाली तरीके से आए हुए को मान लो, इनसे सुलह कर लो, इनको सलाम करना शुरू कर दो, इनसे नफरत खत्म कर दो, इनका सोशल बाइकआउट खत्म कर दो, यही चलेंगे। लेकिन सुहेल आफरीदी ने लोगों के अंदर एक नई उम्मीद पैदा की है, मायूसी को ख़त्म किया है। और वो जो एक निज़ाम चाहता था कि लोग थक जाएं, मायूस हो जाएं, तो उस चीज़ को बहुत धचका लगा है। फिर ये मैं बता चुका हूँ कि इकोनॉमी क्लास में गए हैं। फिर उन्होंने मिथ तोड़ी है कि जनाब सिंध में जाके कोई एक्टिविटी नहीं कर सकता, लाहौर में जाके कोई परिंदा भी पार नहीं मार सकता। उन्होंने इस मफरूज़े को तोड़ा है, इस मिथ को तोड़ा है और जबर को कुचला है उन्होंने अपनी ताकत से, कुव्वत से, जोरे बाजू से। फिर उसके बाद उन्होंने खौफ के बुत पाश किए हैं, आइंदा के लिए एक मोमेंटम बना दिया है। अगर उस मोमेंटम को आप तहरीक इंसाफ कराची कंटिन्यू करना चाहे तो कर सकती है, एक्टिविटीज़ कर सकती है। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सब का हामी नासर हो। अल्लाह हाफ़िज़।